की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था मार्केट एनालिसिस के ऊपर। आज मैं भी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आज आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करने हैं तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं चार्ट के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट ने अगर है 15 मिनट कल यहाँ पे क्या क्या कर दिया था, बॉस कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप करके और स्कोप बना के आपको एंट्री दी थी। जिसने यहाँ पे एंट्री बनाई थी उसने 1.6 का लेवल टारगेट खींचा होगा और बहुत शानदार तरीके से वो अचीव हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद में आप देखोगे मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे बॉस तो कर दिया। अब इस बॉस के बाद में मार्केट का जो आईडीएम है वो इस लेवल पे, जो कि 23,800 का लेवल है, 15 मिनट का बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 15 मिनट पे अपना जो आईडीएम का लेवल है वो 23,800 का लेवल है। और अगर अपन डेली कैंडल की बात करें तो इसके अंदर मार्केट में क्या होता है, ट्रेंडिंग डे कंटिन्यू कंप्लीट हो चुका है। अब आज प्रॉफिट बुकिंग डे या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, तो हाई चांसेस है कि 15 मिनट का जो आईडीएम है वो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, लेने की कोशिश कर सकता है, जो कि है 23,800 का। ठीक है, आफ्टर मार्केट सेटलमेंट अपना 23,868 पे मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। तो आप क्या करोगे, 30 सेकंड का जो भी अपना स्ट्रक्चर है या 1 मिनट का जो भी स्ट्रक्चर है वहां तक वहां से आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू करोगे। ठीक है, अभी आपको बताया तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर क्या कर रहा है अपना, उसके हिसाब से फिर आप अपना टारगेट का क्या करोगे, यहाँ तक का प्लान करने वाले हो, जो कि 23,800 का लेवल है। और अगर मार्केट ऊपर निकलता है, मार्केट ऊपर निकलता है तो आपको एक क्या करना है, यहाँ पे 23,888 का जो अपना हाई है कल का, उसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, उसके बाद में आप स्टडी ट्रेड को प्लान करना। नहीं तो आप लोअर टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर भी चल रही हो उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहना। ठीक है, वैसे तो बुलिश ही है, लेकिन 15 मिनट का यहाँ पे आईडीएम कंप्लीट होना अब जरूरी है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट में काफी काफी ज्यादा बुलिश मोमेंटम आ चुका है। अब उसके बाद में समझ में यहाँ पे आईडीएम हो जाता है, तो आईडीएम के बाद में अपन बाइंग कहाँ से करें यहाँ पे। भाई अगर आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए और स्कोप बन जाए, तब तो आपको बताइए कि आपको ये सेम सेटअप आपको मिलेगा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां पे वैसे बाइंग के लिए देखना है। ठीक है, अगर सपोज करो हम नीचे कैंडल क्लोज कर जाए। ठीक है, अब कैंडल क्लोज करने के बाद में उस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर ले मार्केट। सपोज करो यहाँ पे कोई कैंडल बन जाए ऐसे। ठीक है, ये कैंडल बन जाए और इस कैंडल की क्या करे, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर दे, तो यू बना कैंडल बने ऐसे और उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे विक छोड़ जाए नीचे। ठीक है, यहाँ पे क्या करे, विक बन जाए ऐसे, विक बन जाए ऐसे, और फिर एक नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाए ना ऐसे, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आईडीएम की नीचे क्लोज तो करा, लेकिन वहां पे मार्केट में सारी लिक्विडिटी को सस्टेन नहीं कर पाया, और लिक्विडिटी लेके मार्केट उसके ऊपर कंफर्मेशन के रूप में अपन को कैंडल क्लोजिंग की मिल गई। फिर अपन यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं, ताकि अपन क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करने वाले हैं वहां पे। ठीक है, एक तरीका ये हो जाएगा अपना, सॉरी, एक तरीका क्या है अपने पास में, अब कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं अपन। अपन को देखना है अपने ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी वगैरह देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस 15 मिनट के ऊपर सीधा इसके बाद में कंटिन्यूस क्या है, एक एफपीजी, दो एफपीजी, तीन एफपीजी, मतलब कंटिन्यू एफपीजी वगैरह यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन को पुल बैक चाहिए। ठीक है, तो मार्केट में क्या है, पुल बैक नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मीन थ्रेशोल्ड का यूज करेंगे लास्ट पॉइंट से और अपने इस वाले हाई तक का। और मीन थ्रेशोल्ड निकल के कहाँ पे आ रहा है अपना, 23,764 का। ठीक है, तो मार्केट मतलब कि जो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इसके ऊपर टैप करने के लिए आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक हाई चांसेस है, मतलब डिस्काउंट जोन अपन बाय करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड को प्लान करने वाले हैं। ठीक है, 23,768 का लेवल आपको मार्क कर लेना है, ताकि उसके आसपास मार्केट आता है और प्राइस आती है, उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेना है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, फिर चौक वगैरह देखना है आपको और उसके बाद में बाइंग का प्लान करना है यहाँ पे आप। ठीक है, जिससे आपका हाई कंफर्मेशन ट्रेड रहेगा। अब बात कर लेते हैं अपने कल की जो ट्रेड्स थे वो किस प्रकार के रहे। ठीक है, कल मार्केट यहाँ पे, ठीक है, ये अपना 25 तारीख का हो गया था यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद में मार्केट कहाँ हो गया, हाँ ये रहा। यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट क्या करता है यहाँ पे देखो ओपनिंग ओपनिंग देता है यहाँ पे, उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, नीचे फॉल करना शुरू करता है। ठीक है, अब कल का अपना जो यहाँ पे आईडीएम था 15 मिनट का वो यहाँ पे था। ठीक है, और मार्केट क्या करता है, 15 मिनट के जो आईडीएम था उसको यहाँ पे स्वीप कर लेता है। ठीक है, और स्वीप करने के बाद आपको यहाँ पे सेटअप मिलता है, जो कि आपको मैं अभी आपको बड़े टाइम फ्रेम में बताया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सेटअप आपको मिलता ही है यहाँ पे, ये देख सकते हो। लिक्विडिटी स्वीप करता है और क्लोजिंग देता है, और क्लोजिंग देने के बाद आपको क्या शानदार मोमेंटम कल आपको देखने को मिला था मार्केट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है आगे, यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस के बाद में यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आईडीएम हुआ। अब आईडीएम की नीचे अपने पास में क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, साथ में ये क्या है, ओवरलैपिंग एफपीजी, और मार्केट इसको रेस्पेक्ट करता है, यहाँ पे अपना पहला ट्रेड सक्सेस होता है। बहुत इजी ट्रेड था यहाँ पे,
मैंने आपको बताया कि एफ हमेशा अगर आईडीएम के नीचे रहता है, ठीक है, तो आपको इसको क्या मानना है, कंफर्मेशन मानना है कि हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक सही है अपना, यहाँ पे अपन एंट्री को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मार्केट क्या करता है, बॉस। अब बॉस करने के बाद में मार्केट का जो आईडीएम होता है वो कहाँ पे जाके होता है, ये अपना पुल बैक बना, लेकिन यहाँ पे एक भी पुल बैक नहीं था, फिर इसके बाद इस हाई को ब्रेक करा यहाँ पे, फिर ये पुल बैक बना, फिर ये हाई ब्रेक हुआ, इस हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अपना आईडीएम आ चुका था, फिर मार्केट ये हाई बनाता है और फिर ये लो ब्रेक करता है यहाँ पे, और उसके ऊपर यहाँ पे कैंडल जाती है, फिर ये लो और फिर ये हाई और फिर ये लो, मतलब अपना आईडीएम कहाँ पे होता है, यहाँ पे जाके होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना आईडीएम होता है, आईडीएम होने के बाद अपने पास में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे टैप होता है और यहाँ पे एंट्री आपकी बनती है, यहाँ तक अपना टारगेट कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद में जब ये बॉस हो जाता है, यहाँ पे ये बॉस हो गया था। ठीक है, अब इस बॉस के होने के बाद में अपना जो आईडीएम था वो यहाँ पे था। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं था, आप देखो ढंग से इसमें इनसाइड बार है, यही गलती करती हूँ। मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर वाली जो वीडियो थी अभी समझाया था, जिसमें इसमें ये बताया था कि इनसाइड बार का खास ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे अपना आईडीएम था, लेकिन उसके बाद में ये तो क्या हो गया, यहाँ पे आईडीएम ले लिया नहीं मार्केट ने। उसके बाद में मार्केट ऊपर जाता गया, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, इसका इसका ब्रेक हुआ यहाँ पे, ब्रेक होने के बाद में मार्केट ने एक और पुल बैक बनाया। ठीक है, ये एक और पुल बैक बनाने के बाद में आप देखो कि ये सारा जो जितना भी चल रहा है ना, ये सारा इनसाइड वाला है इस कैंडल बड़ी कैंडल के बीच में, ये एक भी पुल बैक नहीं बना है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट का एक्चुअल पुल बैक कहाँ पे है, इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे और ये सीधा मूव था एक, और फिर इसके बाद ये पुल बैक लिया और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने आईडीएम लिया। अब आईडीएम लेने के बाद में मार्केट क्या करता है, इस आईडीएम की नीचे क्लोज कर देता है। ठीक है, अब आईडीएम की नीचे क्लोज करने के बाद अपन देखते हैं यहाँ पे अपने पास में कोई ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं है। अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड। ठीक है, ये अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पे कंसोलिडेट तो करता है काफी देर तक, ना मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करा, इसके अंदर की लिक्विडिटी को। ठीक है, ऐसे मूव करता करता है यहाँ पे क्या होगा, फॉल कर गया। ठीक है, इससे आपका मतलब इस अगर यहाँ पे आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती है, ना इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप होती है, और मार्केट यहाँ से ऊपर से चल जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर के लेवल से यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकते हो। ठीक है, और मार्केट आपको वैसे ही क्या करता है, स्कोप के बेसिस के ऊपर देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सेलिंग के लिए एंट्री देता है, और आप यहाँ पे आप सेल भी कर सकते थे। ठीक है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर रेस्पेक्ट करा थोड़ी देर के लिए, लेकिन मार्केट क्या करता है, फिर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लेता है। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लेता है। अब उसके बाद अपने पास नीचे इस लैग में फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तो ये हो गया, उसके बाद इस लैग में अपने पास में दूसरा कौन सा जो ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता था। ठीक है, यहाँ ऑर्डर फ्लो कौन सा था अपने पास में, तो पहले अपन ऑर्डर फ्लो देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो तो नहीं है मार्केट में, तो यहाँ से सेलिंग आई है वो तो यहाँ पे आई है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में कंटिन्यूस बाइंग है, एक भी सेलिंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जहाँ पे सेलिंग आई थी वहाँ पे सारे मिटिगेटेड हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे अपने पास में ये एक क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, और साथ इसमें एफ भी थी। यहाँ पे भी क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था, जहाँ पे क्या थी, एफ थी। ठीक है, और अपने पास में ये क्या था, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बेलेंस का एरिया था। ठीक है, तो अपने पास में ये तीन एरिया बन जाते हैं, यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। तो अपन ने क्या यूज किया यहाँ पे, तो या क्या यूज किया अपन ने, मेन थ्रेशोल्ड का यूज किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाके पुल बैक बना था एक, तो मार्केट में मेन थ्रेशोल्ड ये वाला था। अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने डिस्काउंट जोन में तो आया नहीं, और मार्केट क्या करता है, जो अपना ये लिक्विडिटी जो वॉल्यूम इम्बेलेंस वाला एरिया होता है, वहां से टैप करके वो ऊपर की तरफ चल जाता है। तो मैंने आपको हमेशा क्या बताया है कि वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और ये लिक्विडिटी वॉइड, ठीक है, इन सबसे ज्यादा क्या होता है, ये हैवी होते हैं और काम में ज्यादा करते हैं, मतलब एडवांस चीजें होती है ना, ज्यादा काम करती है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक की बजाय अगर आपको ऐसी चीज ज्यादा दिखती है, तो आप वहां पे कंफर्मेशन का वेट करो, डायरेक्ट एंट्री मत लो वहां पे। ठीक है, वहां पे भी कंफर्मेशन का आप वेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको स्कोप देखने को मिला होगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखो कुछ मिलता है। तो यहाँ पे अपना एंट्री अभी प्लान करते, मैंने एंट्री नई प्लान करी थी इस ट्रेड के अंदर। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी कंफर्मेशन नहीं मिला था, सिर्फ यहाँ पे मुझे इनसाइड बार का सेटअप मिला था, जिसके बेसिस के ऊपर मैं एंट्री प्लान नहीं करा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एरिया था वो इतना खास लगा नहीं था, यहाँ पे मैं एंट्री को प्लान करने वाला था। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला ट्रेड यहाँ पे छोड़ दिया था। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे चॉक करा, चॉक करने के बाद में यहाँ पे आईडीएम हुआ। आईडीएम के नीचे अपन देखते हैं अपने पास में कोई वैलिड ऑर्डर फ्लो है कि नहीं, तो ऑर्डर फ्लो सारे मिटिगेटेड थे यहाँ पे। तो अपन ने क्या देखा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखा, अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक क्या है, यहाँ पे एक भी अपने को ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा था, यहाँ पे सीधा अपने को ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे ही सपोर्ट लेके अपने को क्या बनाया, स्कोप बना के दिया। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा, एक टाइम फ्रेम ऊपर जाके देखा कि यहाँ पे कुछ था क्या अपने पास में। तो मार्केट में यहाँ पे अपन देखे, तो मार्केट ने ऐसे मोमेंटम दिया, तो उसका रीजन क्या था, यहाँ पे क्या था, इनसाइड बार के अंदर ये क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था, जिसके अंदर ये क्या था, ओवरलैपिंग करी थी ये। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग एफवीजी के कारण मार्केट यहाँ से क्या चल गया ऊपर की तरफ, वो निकल गया। ठीक है, कई बार काम कर जाता है, लेकिन मैंने इसमें भी एंट्री नहीं प्लान करी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन नहीं था इतना।
फिर मार्केट ने बॉस करा और फिर यहाँ पे क्या 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 करा मार्केट ने, आईडीएम, ठीक है। सॉरी, मार्केट का जो आईडीएम था वो यहाँ पे हुआ था, ये हाई बनाया था, उसके बाद में ये लो, और इसका हाई का ब्रेक होने के बाद में अपना जो ये आईडीएम था वो यहाँ पे आया था, ठीक है। ये अपना आईडीएम हो गया था। अब मार्केट ने क्या करा, आईडीएम लेने के बाद में अपना पहला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, और आपको देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने टैप करा और यहाँ से आउटसाइड का मोमेंटम दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे बॉस हुआ। अब बॉस के बाद में इस लैग में एक भी अपने पास में आईडीएम था नहीं, तो अपन क्या देखते हैं इस लो को। अब ये लो अगर स्वीप हुआ है, पहली कैंडल जो भी इसको टैप करेगी, अगर वो स्वीप होती है तो वो क्या बनती है, आईडीएम, और मार्केट यहाँ पे आईडीएम देता है। और मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता भी है तो आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे बाय करो आप, क्योंकि मार्केट वहां से बहुत शानदार मोमेंटम देने वाला है, वो सिर्फ लिक्विडिटी बनाने के लिए जा रहा है नीचे। क्लोजिंग देता है तो भी मत समझना, जिसने मेरी एनालिसिस वीडियो देखते हो, रोज देखते हो, उसमें मैंने आपको ये पॉइंट समझाया भी था, और ये बहुत शानदार मोमेंट मैंने भी आपका कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, इससे जो ऐसे मोमेंटम आते हैं ना उसके बाद आपको ये चीज मिलती है, तो आप उसका बहुत बढ़िया फायदा उठा सकते हो, और मार्केट ने आप क्या कर दिया आपके लिए, बॉस कर दिया, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे बॉस करता है। बॉस के बाद में अपन देखते हैं अपने पास से मार्केट के बाद पुल बैक, फिर से हमें कोई भी पुल बैक यहाँ पे नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक भी पुल बैक नहीं है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अब की बार मार्केट ने क्यों क्लोजिंग दे दी भाई, यहाँ पे क्लोजिंग कैसे दे दी ना क्लोजिंग इस बार, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चौक हुआ। यहाँ पे क्लोजिंग क्यों नहीं, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना था, ठीक है। तो मार्केट आपको बताता है ये चीजें क्या है, कुछ बहुत एडवांस लेवल में इनसाइड इनसाइड चीजें हैं, जो कि क्या है काफी फाइंड आउट करने के बाद समझ में आती है, ठीक है। इनके ऊपर मैंने एनालिसिस करी है, तब जाके मुझे भी पकड़ में आई है कि भाई ये चीज सही में काम करती है, और ये चीज फैक्ट है, समझ रहे हो। क्योंकि मार्केट के पास अगर आईडियम भी नहीं है तो वो लिक्विडिटी कैसे बनाएगा, तो वो इसको ही लिक्विडिटी बना लिया है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट को अभी और ऊपर जाना था, ठीक है। मार्केट ने पहले सेल साइड की लिक्विडिटी ली, उसके बाद में बाय साइड की लिक्विडिटी ली, और उसके बाद में फिर मार्केट क्या करता है, अपना एक्चुअल मूवमेंट यहाँ पे दिखाया है। हालांकि ये कैंडल क्लोज तो करी है, लेकिन अगर आप अपन आफ्टर एडजस्टमेंट की बात करें तो मार्केट 868 में बंद हुआ है, मतलब इसके ऊपर ही बंद हुआ है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कल एक 15 मिनट का जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करना, अगर आपको अप साइड के ट्रेड प्लान करने हैं तो। और लोअर साइड के ट्रेड प्लान करने हैं तो अपन क्या करेंगे, कल एक बार नीचे यहाँ पे मार्केट अगर आता है, ठीक है। अब आप देखोगे मार्केट का जो आईडीएम है वो कहाँ पे है, 23,870 का लेवल है, और मार्केट क्लोज कहाँ पे करा है, 23,868 के ऊपर, मतलब आईडीएम भी नहीं लिया है मार्केट ने अभी तक, आईडीएम भी नहीं लिया है 30 सेकंड का। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा, तब तो सीधे आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, आईडीएम ले ली, आईडीएम क्या कर चुका है, इसको स्वीप कर चुका है, मतलब इसको स्वीप करने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया रहा है नहीं दे रहा, ठीक है। तो अपन नए स्ट्रक्चर का बनने का वेट करेंगे, कल एक बार इसको बन जाए देना, उसके बाद में एक आईडीएम हो जाए, ये आईडीएम हो जाए, फिर एक फॉल कर जाए, ये बॉस हो जाए यहाँ पे, उसके बाद में आप नया ट्रेड प्लान करना 30 सेकंड के ऊपर, ठीक है। कल इस ट्रेड में मत घुसना, क्योंकि आफ्टर मार्केट एडजस्टमेंट में क्या है, मार्केट में तो यहाँ पे 868 दिखा रहा है, और यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिखाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए कंफ्यूजन बन सकता है और रिस्की भी बन सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज की जो ट्रेड्स है वो कैसे रहे, और आप कैसे आप बड़े बड़े ट्रेड्स को इजीली कितने शानदार तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। आप पूरे दिन अगर आप ट्रेडर बन रहे हो, फुल डे ट्रेडर बन रहे हो, तो आपको पेशेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने पेशेंस छोड़ दिया तो आपके ट्रेड्स सक्सेस नहीं होंगे, आपका लॉसेस बहुत बड़े होंगे। देखो, आप नहीं ट्रेड करोगे तो वो भी ट्रेड करने के बराबर ही होता है, क्योंकि देखो आपका माइंड सेट है ना, उसको सही रखना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका अगर माइंड सेट खराब होता है ना, तो आप क्या है, सही ट्रेड को लेने में भी डरते हो। अगर आप समझ लो आपको कोई भी ट्रेड में घुस गए, ठीक है, आप में उसमें कंफर्मेशन नहीं है, आप ले लिए उसको, अगर उसमें लॉस होता है तो भाई आपका जो माइंड सेट है, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ती है, फिर आप सही ट्रेड में से लेने से भी घुसते हो, समझ रहे हो। आप सही ट्रेड में जाने से भी घबराते हो, तो उससे आप खास ध्यान रखना है। और है ना, किसी ने मुझे ये पूछा था कि भाई समझ लो यहाँ पे आईडीएम हो जाता है, ठीक है, आईडीएम होने के बाद में वो फिर चौक हो जाता है, चौक होने के बाद में अपन बाइंग कहाँ से करें, आप बोलते हो ना कि चौक होने के बाद में बाइंग करनी चाहिए। तो भाई जब भी समझ लो यहाँ पे आईडीएम हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये आईडीएम वाला केस बन गया, इस केस में भी आप बाइंग कहाँ कर सकते हो, जहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो। तो यहाँ पे एक वैलिड नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते थे, समझ रहे हो। लेकिन अपन को यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए थी, तो यहाँ पे कंफर्मेशन अपन को मिली थी, क्योंकि मार्केट में ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि क्या था, अनमिटिगेटेड था, और मार्केट ने इसको टैप करा, समझ रहे हो। मार्केट ने इसको टैप करा और यहाँ से मोमेंटम दिया। आपको एक क्या है, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए हमेशा, क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या है, मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में आपको फंसाता है, ठीक है। इसलिए हमेशा हाई कंफर्मेशन के लिए आप जाइए, कम से कम 2 से 3 कंफर्मेशन होती है ना, उसके बाद में आप एंट्री लेते हो, तो आपका जो ट्रेड है वो विनिंग की तरफ बहुत ज्यादा हो जाता है। सपोज करो पहला ट्रेड तो क्या हुआ यहाँ पे, पहला कंफर्मेशन क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी ले ली। अब मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाके ले रहा है कि भाई लोग बाग एंट्री कर देंगे यहाँ पे, लेकिन अपन को एंट्री अभी नहीं करनी है यहाँ पे, समझ रहे हो।
अपन को यहाँ पे एंट्री अभी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि भाई साहब यहाँ पे अभी क्या है, मार्केट ने सिर्फ इसकी लिक्विडिटी ली है। यहाँ पे मार्केट के पास कोई भी पुल बैक नहीं था, तो मार्केट ने सिर्फ इसकी लिक्विडिटी ली है। मार्केट यहाँ से फॉल भी कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट वही करता है, मार्केट फॉल करता है, फॉल करने के बाद आपको कंफर्मेशन देता है। यहाँ पे आपको लगभग हर केस में क्या होगी, मार्केट जब भी इस लैग में अगर एक भी पुल बैक नहीं है, तो मार्केट अगर इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करता है ऐसे, तो मार्केट एक बार फॉल जरूर करेगा। समझ रहे हो? जिन्होंने भी यहाँ पे बाय करा है ना, उन सबकी लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। और उसके बाद में जो नीचे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वहां पे टैप करके आता है। ये एक तरह का मान लो चौक का लेवल जैसे होता है कि चौक हो गया। चौक होने के बाद में मार्केट क्या करता है, नीचे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, और उसके बाद में फिर वो आइडियल तक का लेवल तक का अपने को टारगेट देता है, ठीक है। सेम वैसा कंसेप्ट ही है ये, तो ध्यान रखना इस चीज का। मिलते हैं कल की वीडियो, आज की वीडियो में आज शाम को अपलोड करूंगा आज का जो एनालिसिस आएगा मार्केट का उसके ऊपर, तो ठीक है। पूरी देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए सारे ट्रेड आज की, कोई सी भी जैसे जो भी लेवल है मार्केट में कुछ भी बनता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है।